क्लास वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री एंड नेट्स। उस दिन मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया था रोटेशनल सिमेट्री का, किस किस में रोटेशनल सिमेट्री होती है और किस किस में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो इसमें आपके नो रोटेशनल सिमेट्री वाले आपको मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं इट डज़ नॉट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री होती है, और जो जिसमें लीनियर सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है वो आपको मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं, मैंने उसे मार्क करवाए थे आपको। तो आज हम ऐसी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। एक्सरसाइज 9D है, कौन कौन से फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होती है और किस किस में नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें यहाँ इसका मिड पॉइंट गिवन है, अगर इसको आप घुमाओगे तो ये रोटेशनल सिमेट्री में बिल्कुल सेम फिगर आएगी। रोटेट करोगे ना घुमाने के बाद इसके सेम बनेगा ये, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। जैसे ये है, इसको घुमाया, घुमाने के बाद भी इसकी सेम फिगर ही बनेगी, तो ये रोटेशनल सिमेट्री इसमें भी है। इसमें कोई इसका मिड पॉइंट दिया ही नहीं है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करी हुई है, कोई मिड पॉइंट नहीं है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती। तो इसमें क्रॉस बुक के अंदर ही करना है, इसको जो कॉपी में करने होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इसका मिड पॉइंट है, इसको आप रोटेट कर सकते हो तो सेम फिगर ही रहेगी। ट्रायंगल ये आपको आइसोस्लेस दिया हुआ है, इसकी आपको मिड पॉइंट दिया ही नहीं है, तो कहाँ से रोटेट करोगे, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। 6 में भी आपको मिड पॉइंट कहीं पर भी नहीं दिया और घुमाने के बाद फिगर सेम ऐसे नहीं आएगी, तो मिड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो आप बताएंगे किस किस में होते हैं रोटेट हो सकते हैं और किस किस में रोटेट नहीं हो सकते। जैसे एच है, एच को अगर आप यहाँ से घुमाते हो तो एच ही बनेगा घुमाने के बाद। ऐसे ही आई को घुमाओगे, घुमाने के बाद आई ही बनेगा। एन को घुमाओगे तो एन बनेगा, ओ को घुमाओगे तो ओ, एस को घुमाया तो एस ही बनेगा उल्टा होने के बाद। एक्स को घुमाओगे, जेड को घुमाओगे, इनको सबको रोटेट करने पर ये सेम ही बनेंगे, लेटर्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। HINOSXZ, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है क्योंकि इनको रोटेट करने पर सेम फिगर आएगी। इज़ देयर एनी लेटर ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, जो हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं आ ई जो भी हैं, आ का खा गा, किस में उसको घुमाने के बाद सेम फिगर आएगी, तो इसमें कोई भी नहीं है ऐसे, तो लिख दोगे 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट द लेटर ऑफ द वर्ड मदरलैंड विच हैव। मदरलैंड जो आपको दिया हुआ है वर्ड, इसमें से आपको लीनियर सिमेट्री अलग करनी है, रोटेशनल अलग करनी है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है वो अलग करने हैं। लीनियर सिमेट्री में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एम है, ठीक है, जैसे एम है, लीनियर सिमेट्री होती है इसमें लाइन ड्रॉ होती है, एम में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही ओ में आप ड्रॉ कर सकते हैं, टी में ड्रॉ होगी, एच में ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है एच में, और ई में भी हो सकती है, ई में ये वाली, और ए में भी होती है ये, और डी में भी होती है ये। क्लियर। तो ये जो लेटर्स हैं इसमें रोटेशनल लीनियर सिमेट्री होती है। कौन कौन से हैं आपको ड्रॉ नहीं करके दिखाना, आपको सिर्फ लिखना है एम कोमा ओ कोमा टी कोमा एच ई ए डी। ये जो मैंने लीनियर सिमेट्री ड्रॉ करी है ना, आपको समझाने के लिए करी है, लेकिन आप इसका आंसर ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डी के फर्स्ट का आंसर। क्लियर। रोटेशनल सिमेट्री किस किस में होती है, जो रोटेट हो सकते हैं, इसमें से ओ जो है, एच है, एन है, ये मैंने लेटर कहाँ से लिए हैं, मदरलैंड में से, जो आपको दिया हुआ है ना मदरलैंड, इनमें से लिए हैं। इनमें से ओ एच एन जो है वो रोटेट हो सकते हैं। क्लियर। किस में सिमेट्री नहीं है, आर में कोई सिमेट्री नहीं होती और ना एल में होती, ना इसमें लीनियर सिमेट्री है ना इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई, डू द फॉलोइंग फिगर है रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ यस फाइंड। तो आपको एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है और रोटेशनल सिमेट्री भी फाइंड करनी है। अब देखो ये स्क्वायर बना हुआ नज़र आ रहा है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आप इसको यहाँ से एक बार घुमाओगे फिर 2 बार घुमाओगे सेम ही आएगा, लेकिन एक बार घुमाओगे 90 का होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, दूसरी बार घुमाओगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री निकालते हैं इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है, आपने एक बार घुमाया, क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट एंगल ऑफ जो रोटेशन है वो इसका होगा 180 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 एंगल 90 के हैं, 2 बार घूमेगा ये, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, यहाँ पूरा घूमेगा, पूरी लाइन 180 की है। यहाँ से अगर आप यहाँ से इधर से आप घुमाओगे पूरा घूमेगा ये, तो 180 का पूरी जो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है 180 की होती है, तो 180 हो गई। एंगल ऑफ रोटेशन तो 180 आ गया, लेकिन इसका जो आप ऑर्डर ऑफ निकालोगे ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री टोटल होता है 360, नीचे कितना आएगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन, 0 0 कैंसिल कर दिया, इधर आ गया 18 2 ज़ा 36, तो कितना ऑर्डर आ गया इसका 2।
आपको हर एक क्वेश्चन में ना एंगल भी निकालना है और ऑर्डर भी निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए सबको 360 से डिवाइड करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी में ऐसे ही देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन घूमेगी तो 180 ऐसे 360 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 और इसका ऑर्डर आ गया। आपको फाइंड ऐसे करना है, एक मैंने फाइंड करके दिखा दिया है आपको। क्लियर। सी में ऐसे ही ये देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ घूमेगा पूरा तो 180 का घूमेगा, डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। ये 90 का है, यहाँ से पहले इधर आएगा फिर यहाँ से इधर आएगा, इसका एक जो है वो 90 का है तो 90 डिग्री इसका एंगल है। जब इसको 360 से आप डिवाइड करोगे 90 को तो कितना आ जाएगा 4 इसका ऑर्डर है। आपको पूरा सॉल्व करके कॉपी के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर बी डी ई आप कॉपी के अंदर करेंगे। बी डी ई कॉपी के अंदर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर एफ जी एच सारे बाकी कॉपी के अंदर करेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर ई में कोई इसमें सिमेट्री नहीं, स्केलेन ट्रायंगल में कभी भी सिमेट्री नहीं होती, ना एंगल ऑफ रोटेशन होता है ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। क्लियर। ये देखो इसमें कितने हैं, ये 6 है ना, तो 6 में क्या होता है, हर एक एंगल कितने का 60 का हो जाएगा। 60 का है, एक बार घूमेगा 60 का आएगा, ये पोर्शन 60 का है, ये भी 60 घूमेगा तो इसमें 360 टोटल है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है निकालने, 360 से डिवाइड करोगे 60 से तो कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। एंगल इसका 60 का है, 360 से डिवाइड करोगे तो ऑर्डर आ जाएगा इसका। ऐसे ही स्क्वायर बना हुआ है, एक बार घूमेगा यहाँ से यहाँ आएगा 90 का तो 90 डिग्री का इसका एंगल है, 360 डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखो अब इसको यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ लेकर आना है तो ये 120 का बनेगा। कहाँ से यहाँ 60 ये है 60 है। ट्राइंगल जो होता है वो 60 का होता है, ये भी 60 का। 60 कितने हो गए 120, इतना घूमना है इसको, इतना घूमेगा तो 120 घूमेगा तो 120 इसका एंगल है। ऑर्डर इसका कितना आएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ई है कॉपी के अंदर करेंगे आप। मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर एफ में ड्रॉ रफली हेक्सागन विच इज़ रेगुलर बट इज इट एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं, कितनी होती हैं 6 लाइंस। इट्स मीन्स वन एंगल कितने का होगा 60 का, तो ऑर्डर कितनी बार घूमेगा 6 लाइन 6 बार घूमेगा। तो इसमें आप हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर एफ में ये हेक्सागन होता है। क्लियर, ये हेक्सागन है। इसमें हेक्सागन में अगर यहाँ से इसको देखो, इसका हर एक एंगल 60 का होगा, 60 डिग्री तो इसका हो गया एंगल ऑफ रोटेशन, और इसका ऑर्डर निकालने के लिए आप 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से, कट जाएगा 6 6 36 तो 6 कितना आ गया इसका ऑर्डर आ गया। 60 डिग्री का इसका एक एंगल है, 360 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर आ जाएगा 6। क्लियर। व्हाट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लाइन सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो क्वेश्चन नंबर जी में आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करा। दिस इज सेमी सर्कल। इसको करने के लिए आपने इसके मिडल में से, मिड पॉइंट इसका ये है, जहाँ रखकर आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, कंपास से करोगे, यहाँ रखना, यहाँ रखकर सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन को मैच कर देंगे। तो यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसे वाली, ये जो लाइन ड्रॉ होगी, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, क्या होगा ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसने दोनों को हाफ ऑफ कर दिया। ठीक है, कंपास से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है सेमी सर्कल, और लाइन मैच कर देनी है। यहाँ रखकर स्केल से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। 90 डिग्री का बन गया ये। अब इसमें कहा है कि इसकी रोटेशन सिमेट्री हो सकती है, नो, इसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं हो सकती, तो नो लिख देना है यहाँ पर। कॉपी के अंदर आपको ड्रॉ करना है इसको प्लेन पेज पर, और ये लिखना है आपको लाइन्स वाली शीट पर। ज्योमेट्री कॉपी के अंदर ये सारा काम होना चाहिए आपका। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ नीदर अ लीनियर सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री। किसकी लीनियर सिमेट्री भी नहीं है और रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं है, तो वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल वो होते हैं कि सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं होती और लीनियर सिमेट्री भी नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसमें लीनियर सिमेट्री भी हो और रोटेशनल भी हो, वो होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर की लीनियर सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल भी होती है, ऐसे ही रेक्टेंगल की भी होती है। क्लियर। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। 45 डिग्री का अगर कोई एंगल हो उसकी रोटेशनल सिमेट्री हम कर सकते हैं, तो यस। 17 डिग्री की नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये आप कॉपी के अंदर कर लेना। अभी मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ एक एक एक्सरसाइज, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ भी है, समझने में टाइम लगेगा, तो इसको ध्यान से करना। ये सारा काम कॉपी के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर आपको बी डी ई एफ जी एच आई तक आपको कॉपी के अंदर करना है, वो भी ज्योमेट्री नोटबुक के अंदर। क्लियर। डेफिनेशंस भी लिखनी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।